क्या 4 साल में आने वाला ईयर लीप ईयर होता है? एक्चुअली इसका एक स्मॉल ट्विस्ट है। आज हम पाइथन में इसी लॉजिक को कोड करेंगे और चेक करेंगे कि गिवन ईयर लीप ईयर है या नहीं है। So hello everyone, welcome back to Codex. This is day 4 of our Python coding series. So let's understand the logic and start coding. Okay, तो चलो हम कोडिंग करते हैं और इसको चेक करते हैं कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। ओके, तो आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर से क्या लेने वाले हैं, हम इनपुट लेने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखना मैं कैसे कर रही हूँ। इंटर अ ईयर, ठीक है। सो इनपुट फंक्शन से हम यूजर से ईयर लेंगे और इंट फंक्शन उस इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। ओके, ठीक है। तो ये वैल्यू ईयर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। अब यहाँ में मेन कंडीशन हमें लिखना है, जिससे हम पता चलेगा मेन जो लॉजिक है इसका, ठीक है। तो मैं हम मॉड्यूल का यूज करने वाले हैं, ठीक है। हमने प्रीवियस सीरीज में मतलब जो लेक्चर था उसमें ऑलरेडी मॉड्यूल का यूज करके हमने इवन ऑड निकाला था, राइट। अब हम इसे प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया है। ओके, तो एक एक करके करते हैं और फिर आप लोगों को समझेगा। बहुत इजी है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखना और इसे जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। लीप ईयर का मेन रूल है, अगर ईयर 400 से कम्प्लीटली डिविजल है तो वो लीप ईयर है। और मॉड्यूल ऑपरेटर रिमाइंडर चेक करता है। ओके, अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब ईयर 400 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन लिखेंगे, ठीक है, जिसमें हम इलीफ का यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं पहले और फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या करना है हमको। यहाँ पे हम लिखेंगे 100 और स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है पाइथन में, आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑलरेडी। इज अ नॉट लीप ईयर, ठीक है। अब इसको समझाती हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया। अब अगर 400 वाली कंडीशन फॉल्स है तो हम चेक करेंगे कि ईयर 100 से डिविजल है या नहीं है। अगर 100 से डिविजल है बट 400 से नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं है। एग्जाम्पल, अगर आपने 1900 इनपुट किया तो क्या है, नहीं है, ठीक है। अब हम लिखेंगे फिर से इलीफ यूज करने वाले हैं, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। क्यों हमें टाइम वेस्ट करना, बट आप लोग नहीं, आप लोग जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि जितना आप करोगे, वीडियो लेंदी ना हो इसलिए मैं कॉपी कर रही हूँ, ठीक है, वीडियो छोटी हो। तो अब हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं 4 से, ठीक है। इसको भी समझाती हूँ मैं यहाँ पे क्या किया गया है। अगर ईयर 400 से डिविजल नहीं है तो आप चेक करेंगे कि ये वो 4 से डिविजल है या नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 है तो लीप ईयर है। तो अगर आपने 2024 एंटर किया तो आंसर आएगा यस, ठीक है। अब हम यहाँ पे 5th स्टेप में एल्स का यूज करने वाले हैं, जो लास्ट है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे ईयर is not a लीप ईयर, ठीक है। और अगर ऊपर की कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स चलेगा और लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग पहले एक बार कोड देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको हम टर्मिनल में चेक करते हैं, ठीक है। टर्मिनल में जाते हैं और आउटपुट डिस्प्ले करते हैं कि आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो पाइथन और फिर अपनी फाइल का नेम लिखेंगे, इसको ऐसे रन करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ मैं, फाइल का नेम लिख के एंटर करती हूँ, ठीक है। अब मैं अगर लिखती हूँ 2024 तो यहाँ पे क्या आने वाला है, आगे ये लीप ईयर है, ठीक है। अब मैं दूसरी कंडीशन चेक करती हूँ कि है कि नहीं, कि उसके लिए मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ 1900। अब यहाँ पे देखो तो ये नहीं है, ठीक है। फिर से मैं अब देखती हूँ दूसरी कंडीशन, ओके। तो अब मैं यहाँ पे 2000 एंटर करती हूँ तो ये लीप ईयर है, ठीक है। So guys, today we learned how to check whether a year is a leap year or not using if, elif, else and the modules operate, right? And remember the important logic 400, 104. So that's it for day 4. See you in the next coding problem. So keep coding, keep learning.